सो वेरी वार वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ रेजोनेंस। और आज की क्लास हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा एक टॉपिक नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन। ओके, तो काफी कम वीडियोस आपको इस टॉपिक पर मिलेंगी, उसी वजह से आज हम इस कंप्लीटली पूरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अपेयर होते हैं और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। ओके, तो जो टॉपिक है वो है नॉन वर्बल जो रीजनिंग है, उसी में ही हम क्लासिफिकेशन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मींस क्वेश्चन किस तरीके से अपेयर होते हैं इस टॉपिक के अंदर। आपके अंदर पास एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शंस होंगे, 4 डायग्राम्स गिवन होंगे और हमें फाइंड आउट करना है कि उनमें से एक जो डायग्राम है वो डिफरेंट किस तरीके से। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना होगा, जैसे डायरेक्शन में गिवन है यहाँ पर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉर फिगर आर गिवन one of these figure does not fit with the rest of the figure, find out the correct serial number। ठीक है, हमें एक ऐसा फिगर यहां से फाइंड आउट करना है जो इन 3 में से थोड़ा डिफरेंट होगा। अब वो एक सर्टेन पीरियड, हमें एक सर्टेन पैटर्न को यहां पर चेक करना होगा कि क्या यहां पर अप्लाई हो रहा है। जैसे अगर हम देखें तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें अगर देखें तो एक क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्किल है और सर्किल के अंदर एक और स्क्वायर है और उसके अगेन अंदर एक सर्किल है। ठीक है, और एरो का डायग्राम, एरो किस तरीके से बना हुआ है, जो एरो का डायमेंशन है, जो एरो का डायरेक्शन है वो इस तरीके से। क्लियर है, यहाँ पर भी देखिए अगर हम इसको टर्न कर दें, इसको टर्न कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन भी इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसको अगेन टर्न कर दें हम 180 डिग्री तो इसका डायरेक्शन भी ऐसा हो जाएगा, और इसको टर्न कर दें हम कितना, अगेन 90 डिग्री तो इसका डायरेक्शन भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो सब में क्या है, डायरेक्शन तो सेम ही दिशा में, एरो का डायरेक्शन सेम में। बट अगर हम यहां से बात करें सर्किल की फॉर्म में तो अगेन सब में क्या है, यहां पर बाहर स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, अंदर अगेन सर्किल 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 और सर्किल। तो बेसिकली इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली तो हम आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो क्या चेक करें इसमें, हम चेक करेंगे कि क्या यहां पर हम जीरो के अकॉर्डिंगली जो अंदर ये सर्किल है इसके अकॉर्डिंगली आंसर दे सकते हैं क्या इसका। देखते हैं कैसे देखेंगे कि अगर हम यहां पर देखें तो क्या हो रहा है, यहां पर एरो किसके नियर है, एरो यहां पर इन दोनों लाइंस के नियर है, यहां पर भी एरो इन दोनों लाइंस के नियर है, यहां पर भी एरो इन दोनों लाइंस के नियर है। बट यहां पर क्या हो रहा है, जो एरो है वो किसके नियर है, सर्किल के नियर है। तो और कैटेगरी कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो 3 डायग्राम है हमारे पास, जो 3 डायग्राम से उसके अंदर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर ए है उसमें एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। ओके ओके, सो अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेम, हमें फाइंड आउट करना है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक ऑप्शन किस तरीके से डिफरेंट है। अब डिफरेंट किस तरीके से हो सकता है, वो उसके स्ट्रक्चरल बेसिस पे हो सकता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन के बेसिस पे हो सकता है, पर्टिकुलर कोई एक जो 2 यहाँ पर चीजें होंगी, जैसे अगर हम बात करें या तो डॉट के बेसिस पे या फिर एरो डॉट के बेसिस पे हो सकता है। तो अगर हम इसको देखें इस तरीके से, अगर हम इसको टर्न कर ले इस तरीके से 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे करेंगे तो क्या होगा, ये एरो इस तरीके से होगा और जो डॉट है वो कहां पर होगा, यहां पर होगा। क्लियर है, डॉट यहां पर होगा। अगेन इसको देखेंगे तो इसमें क्या है, सेम एरो यहीं है और डॉट कहां पर है, यहीं पर है। अगेन हम इसको टर्न करें, इसको टर्न कैसे, इसको हम 90 डिग्री टर्न करें तो क्या होगा, एरो यहां पर ही होगा और एक सर्किल यहां पर आ जाएगा। क्लियर है, अगर हम इस डायरेक्शन को इसे देखें तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको टर्न करेंगे तो एरो कहां पर होगा हमारा, जो एरो होगा एरो हमारा इस तरफ होगा। यानी कि 3 डायग्राम के तो अंदर क्या है, जो एरो है, जो सर्किल या डॉट है वो एरो के राइट हैंड साइड पे, किस साइड पे है, राइट हैंड साइड पे। सेम यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर अगेन क्या है, राइट हैंड साइड पे, बट यहाँ पर क्या है, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे। तो क्लियर है, तो यहाँ से क्या आंसर हो जाएगा हमारा, जो ऑप्शन नंबर डी है इसे हम एज आंसर टिक करेंगे। और कोई भी ऐसे यहाँ पर पैटर्न नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली हम और इसको फाइंड आउट कर पाए। क्लियर है, तो इसके किसके बेसिस पे हम इसको चेक करेंगे, हम इसमें एरो और जो डॉट है उसके आपस में क्या डायरेक्शन है, इसके बेसिस पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो डॉट है वो इसके राइट हैंड साइड पे, अगेन डॉट राइट हैंड साइड पे, अगेन डॉट राइट हैंड साइड पे।
बट यहाँ पर जो डॉट है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है। क्लियर है, आया समझ में? डन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखें, हम इसी तरीके से हम क्वेश्चन भी सोल्व करते चलेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस किस तरीके से हम अपने माइंड को यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं, एक विजुअलाइजेशन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि क्या यहाँ से राइट आंसर होने वाला है। ओके, अगेन हम देखें यहाँ पर कि क्या है। अगर हम यहाँ से बात करें तो बेसिकली हमारे पास इस चीज में देखें तो क्या हो रहा है कि जो एरो है, जो सर्किल है, सर्किल के किस तरफ है, ये सेम डायरेक्शन में है। अगेन हम यहां से देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये इसके एंटी क्लॉक है और ये इसके क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो तीन डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज है, बट यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कहां पर देखने को मिलेंगे आपको, एसएससी के जो एग्जाम्स हैं या फिर मल्टीपल जो दूसरे एग्जाम होते हैं उनमें देखने को मिलेंगे, और कहीं भी अगर आपका कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट हो रहा है तो वहां पर भी ये नॉन वर्बल क्लासिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अगर अपन बात करें साइको टेस्ट की तो वहां पर जैसे अगर एएलपी का होता है या एएसएम का होता है, जो असिस्टेंट असिस्टेंट मास्टर है, वहां पर इसके 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ओनली क्या करना है, आपको एक ओड फाइंड आउट करना होगा इस क्लासिफिकेशन सीरीज के अंदर। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगेन देखें हम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 फिगर आर गिवन, वन ऑफ द फिगर डज नॉट फिट विद द रेस्ट ऑफ द फिगर। मींस जो 4 ऑप्शंस है हमारे पास ए बी सी डी, जिनमें जो डायग्राम गिवन है उसमें से हमें एक को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। किस बेसिस पे फाइंड आउट करना है कि वो 3 से थोड़ा डिफरेंट हो। अब वो डिफरेंट किस तरीके से होगा, वो उसकी शेप पर बेस हो सकता है, वो आपस में किसी नंबर्स के बेसिस पे हो सकता है, या फिर अपने जो यहाँ पर डायरेक्शन जो पैटर्न है उनके बेसिस पर हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि एक तो होगा कि बीच में लाइंस कितनी है, तो यहाँ पर कितनी है, 3 है, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर तो कितना है, 3 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ कितना है, 5 है, यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पर कितना है, 6 है। तो सबका डिफरेंट है, तो हम इस बेसिस पे तो इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इन लाइन के बेसिस पे हम इसमें और फाइंड आउट कर सके। एक और पैटर्न इसमें हो सकता है कि सब में क्या है, दो डायग्राम्स है, दो डायग्राम्स में एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, अगेन ये, एक ये, और इसमें देखें हम तो इसमें क्या है, एक डॉट भी इंक्लूडेड है। क्लियर है, जबकि यहाँ पर भी क्या है, 2 ही डायग्राम है। तो इस बेसिस पे हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक जो यहाँ पर डॉट अवेलेबल है इसके बेसिस पर हम इसे ओड कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्लियर है, तो 3 यहाँ पर सेम होंगे, जबकि एक डॉट की वजह से क्या हो जाएगा, वो ओड कैटेगरी में चला जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अगेन यहाँ पर है कि एक डायग्राम गिवन है, ए बी सी डी ऑप्शंस में डिफरेंट डायग्राम है, और हमें फाइंड आउट करना है कि एक ओड कैसे यहाँ पर होगा। तो ओड के लिए अगर हम देखें तो बेसिकली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से बताइए क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्शन के बेसिस पे देखें, जैसे अगर हम सी की बात करते हैं, सी में ये स्ट्रेट है तो इसके ये किस तरफ है, ये इसके क्लॉकवाइज है। अगेन यहां पर अगर हम देखें, अगर इसको स्ट्रेट कर दिया जाए तो ये भी क्या होगा, इसके क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अगर इसको अगेन हम स्ट्रेट कर दें तो ये इसके क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। और इसको अगर हम स्ट्रेट कर दें, स्ट्रेट करेंगे तो थोड़ा इस तरीके से कुछ आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गया, अगेन क्लॉकवाइज हो गया। तो जो 3 डायग्राम से कौन कौन से, ए सी और डी, इनमें तो क्या है, क्लॉकवाइज है, इसमें क्या है, क्लॉकवाइज, इसमें क्या है, क्लॉकवाइज, जबकि यहां पर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस है एग्जाम में अपीयर होंगे, और विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर हमें इसको यहां पर क्रैक करना होगा। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, और हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एक ओड को किसी भी एक पैटर्न के बेस पे। तो यहां से चेक करेंगे, अगर हम शेप के बेसिस पे देखें तो क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ पर पेंटागोनल है, यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर की फॉर्म में, और यहाँ पर एक क्या है, हेक्सागोनल है। ओके, तो ए बी सी डी 4 डिफरेंट है। अब हम डिफरेंट सारी शेप से तो इस बेसिस पे तो नहीं बता सकते, हम देखेंगे डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन क्या हो रहा है इसमें, अगेन इसमें क्या है,
एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्या है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर इसको देखें तो इसमें क्या है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो 3 हमारे पास किस बेसिस पे सेम है, वो डायरेक्शन के बेसिस पे सेम है कि यहां भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज, बी में भी एंटी क्लॉकवाइज एंड डी में भी क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखेंगे क्या है हमारे पास। एक ट्राइंगल की शेप में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो शेप्स है वो गिवन है। अगर यहां से देखें हम तो क्या है, अगेन एक ट्राइंगल है, उसमें इधर जो डॉट है वो अपर साइड में और यहाँ पर डॉट लोअर साइड में। इसको भी अगर हम स्ट्रेट कर दें तो ये क्या होगा, अपर साइड में, ये लोअर साइड में होगा। अगेन हम इसको भी कर दें तो ये अपर साइड में होगा, ये लोअर साइड में होगा। बट अगर इसको देखें तो ये लोअर साइड में होगा और ये अपर साइड में होगा। कैसे? तो ये तो हमारा इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जबकि यहाँ क्या था, ये अपर साइड पे था, ये लोअर पे था, और यहाँ क्या है, ये लोअर पे है और यहाँ पर ये अपर में है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। यहां से डायरेक्टली हम टिक कर देंगे कि ये क्या है, 3 से डिफरेंट है। क्लियर है, आया समझ में? ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर 4 फिगर गिवन, वन ऑफ दीज डज नॉट कोलरेट विद द रेस्ट ऑफ द फिगर। हमें जो यहाँ पर 3 डायग्राम है वो एक से थोड़ा डिफरेंट हो गए, फाइंड आउट करना है किस बेसिस पे। तो अगर यहां से देखें हम तो 3 डायग्राम से जिसमें सिमिलर डायग्राम, सिमिलर, एक तो ये 12 यहां पर भी है, 12 यहां पर भी है, 0 यहां पर है, 0 यहां पर है, इक्वल भी है, अगेन इक्वल है, और अगेन यहां पर क्या है, इक्वल है। तो 3 तरीके से हम इसको तो हम 3 तरीके से इस पे बता सकते हैं कि जो शेप्स हैं, जो कॉमन शेप्स है वो यहां पर भी है, सेम यहां पर भी है, सेम यहां पर भी है, बट यहां पर जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यहां से राइट आंसर होगा। क्योंकि तीनों जो शेप्स हैं यहां पर सेम सेम है, क्योंकि यहां पर 12 है, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, 0 है, 0 है, 0 है, जबकि वहां पर 12 नहीं है। तो वहां से हम क्या करेंगे, आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखें, अगेन हमारे पास क्या है, 4 शेप्स हैं ए बी सी डी, जिसमें क्या पैटर्न यहां पर फॉलो कर रहे हैं कि जो दोनों यहां पर डायग्राम्स है वो सेम सेम शेप के, ये वाले सेम है, ये भी सेम है, अगेन ये सेम है तो ये भी सेम है, अगेन ये सेम है तो ये भी सेम है। बट यहां पर क्या है, ये दोनों सेम नहीं है। क्लियर है? ये दोनों सेम नहीं है, इस वजह से क्या होगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या हम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, यहां पर बताइए। नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसमें पैटर्न ये फॉलो कर सकते हैं कि शेप सब में सेम है। कैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तीनों में 3 3 है, 2 2 एरो सब में है। अब एक ही पैटर्न बचता है इसमें ओनली डायरेक्शन के बेस पे। कैसे कि जो यहां पर डायरेक्शन है वो कैसी है, वो है कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज। अगेन यहां पर क्या है, यहां पर देखेंगे तो क्या है बताइए, यहां पर भी क्लॉकवाइज है, यहां पर भी क्या है, क्लॉकवाइज है, जबकि यहां क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर है? यहां पर क्या होगा, क्लॉक है, यहां पर क्या है, क्लॉक है, यहां पर क्या है, क्लॉक है, सॉरी यहां पर एंटी क्लॉक है, यहां पर क्या है, एंटी क्लॉक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट आंसर होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आ रहा है समझ में? क्लियर? तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे और विद इन 5 सेकंड के अंदर या विद इन 10 सेकंड के अंदर आपको ये सॉल्व करना ही करना है। मींस मैक्सिमम चांस है कि आपका 10 सेकंड लगे और इजीली आप इसे विद इन 5 सेकंड के अंदर डायरेक्टली टिक कर लेंगे। क्लियर है? तो अगेन हमें फाइंड आउट करना है क्या, कि यहां से जो शेप्स है वो एक डिफरेंट कैसी होगी 3 से। तो बेसिकली अगर इसमें सॉल्यूशन देखें हम तो ब्लैक पार्ट का देखते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस बेसिस पे तो हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब एक और रीजन इसमें यह है कि अगर हम इसका हाफ पार्ट कर दें, जिसे अगर बीच में से कट करें तो क्या होगा, हाफ पार्ट शेडेड यहां भी है तो यहां भी है, अगर बीच में से कट करें तो यहां भी शेडेड है, यहां भी शेडेड है, अगर इसको बीच में से कट करेंगे तो शेडेड यहां भी है और यहां भी है, बट इसमें दोनों ही सेम डायरेक्शन में। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी को हम राइट आंसर यहां पर टिक करेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास है कि जो डायरेक्शंस है, डायरेक्शन किस है,
क्योंकि सिमेट्री सब में है। अंदर क्या है, एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक पैरेलल लाइन है और एक डॉट है और एक यहाँ पर डॉट है, साथ में एक्स चल रहा है। तो हम एक्स और डॉट के बेसिस पे कर सकते हैं। कैसे कि एक्स से अगर डॉट की तरफ जाएंगे तो क्या है, क्लॉकवाइज। अगेन एक्स से यहाँ पर अगर हम क्लॉक जाते हैं तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगेन एक्स से हम जाएंगे तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या है, ये है एंटी, देखना क्या है, ये वाला पार्ट है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या है, ये भी है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारा है एंटी क्लॉकवाइज। जबकि ये क्या है, जबकि ये है हमारा क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो किस बेसिस पे, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर क्या लेंगे हम, क्लॉकवाइज वाले को। यही हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा 3 से। क्लियर है, आया समझ में। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें जो हम डिफरेंट कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, इसमें डिफरेंट डायरेक्टली हम फाइंड आउट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर शेप्स है वो कैसी है, सेम है। ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, यानी कि 3 ट्राइंगल एक साथ है, 3 जो स्क्वायर है वो एक साथ है, अगेन 3 पेंटागोनल है वो साथ में। बट यहाँ पर एक ट्राइंगल है और साथ में क्या है, हेक्सागोनल है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सारी शेप सेम है, यहाँ भी सारी शेप सेम है, यहाँ भी सारी शेप सेम है, बट यहाँ पर 2 डिफरेंट जो शेप्स हैं वो एक साथ इंक्लूड किया हुआ है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगेन देखें हम, इसमें किस बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंट को, कि ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। अगर हम यहां से देखें, ये क्या है हमारे पास, सर्किल है। अगर इसको बीच में से हम कट कर दें तो क्या होगा, हमारे पास यही पार्ट बचेगा, डन। और 2 ये रेशो की फॉर्म में कर दिया। अगेन हम आगे वाले की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक हेक्सागोनल है। क्लियर है, हेक्सागोनल है, और अगर इसको बीच में से हम कट कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास, यही वाला पार्ट बचेगा ना, इसी तरीके की शेप बचेगी। तो क्या पैटर्न यहाँ पर यूज में ले रहे हैं हम, कि बीच में से एक कट करना है, उसका हाफ पार्ट लेना है, अगेन बीच में से कट करना है, उसका हाफ पार्ट लेना है। तो अगेन हम यहाँ पर देखेंगे, ये वाली जो शेप है हमारे पास, अगर इसको बीच में से कट करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास, यही बचेगा, और यही यहाँ पर है। बट अगर ट्राइंगल को अगर हम कट करते हैं, अगर ट्राइंगल को बीच में से कट करते हैं तो क्या आना चाहिए था हमारे पास, ये कुछ इस तरीके से आना चाहिए था। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा, क्योंकि डी में जो है सिमेट्री नहीं हो रही है। तो आंसर डी होगा। किस बेसिस पे, इनके जो बीच सेंटर पॉइंट से कट करने पर इनका क्या शेप बनती है, उसके बेसिस पे। क्लियर है, आया समझ में। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें तो क्या होगा हमारे पास, यहां से अगर देखें, अगर बीच में से इसे कट करें, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, आपस में सिमेट्री में। क्लियर है, ये क्या है, आपस में सिमेट्री में, सिमेट्री में है ना। सिमेट्री में नहीं है तो आप इस तरीके से मान लीजिए ये इसकी क्या है, वाटर इमेज है। डन। अगर हम इसको देखेंगे तो ये किसकी, सी में देखेंगे तो क्या है, सी की वाटर इमेज कैसे बनेगी, यही बनेगी। अगर इसको हम चेक करेंगे तो इसकी वाटर इमेज कैसे बनने वाली है, इसी तरीके से बनेगी ना, ये इसकी वाटर इमेज बनेगी। यानी कि ये तो क्या है, आपस में ये भी वाटर इमेज है, ये भी वाटर इमेज है, ये भी वाटर इमेज है। बट यहां पर ऑप्शन नंबर बी वाटर इमेज नहीं है। क्यों, अगर इसका वाटर इमेज क्या होना चाहिए था, इसका वाटर इमेज कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, बट ये क्या है, इस तरीके से। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी ही यहां से राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन क्या था हमारे पास कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ से क्या था, इसमें 2 ही शेप्स है। कैसे कि एक कंप्लीट है, उसको कट किया हुआ है, अगेन कंप्लीट है, कट किया हुआ है, और यहाँ पर भी क्या है, कंप्लीट है, कट किया हुआ है, बट यहाँ पर काफी सारी बार कट किया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट आंसर होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन क्या है, अगेन हमें फाइंड आउट करना है कि जो यहाँ पर 4 डायग्राम्स है उसमें से एक डायग्राम किस तरीके से डिफरेंट है 3 से। ओके, तो अगेन हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, एक सर्किल है, सर्किल के अंदर क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर एक शेप है, यानी कि तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट शेप है। यहाँ देखेंगे तो क्या है, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है, सर्किल के अंदर एक ट्राइंगल है, यानी कि यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट शेप है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, एक सर्किल है, सर्किल के अंदर कुछ इस तरीके से शेप है, यानी कि यहाँ पर भी डिफरेंट डिफरेंट शेप है। बट हम अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के अंदर अगेन एक ट्राइंगल है, यानी कि 2 जो सेम शेप है वो साथ में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी यहाँ से राइट आंसर होगा। क्लियर है, आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों जो शेप्स है वो सेम टाइप की है और साथ में यहाँ पर लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगेन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बात करें तो इसमें किस तरीके से चेक कर सकते हैं हम? इसमें चेक करेंगे एरो के बेसिस पे तो नहीं कर पाएंगे, तो हम देखेंगे इसको अगर हम स्ट्रेट करके देखते हैं। स्ट्रेट कैसे? कि ये हमारे पास किस तरीके से रहेगा, ये इसको अगर स्ट्रेट करेंगे तो भी क्या रहेगा, ये हमारे पास इसी तरीके से रहेगा। अगेन इसको स्ट्रेट करते हैं हम तो क्या रहने वाला है, इसमें भी हमारे पास इसी तरीके से रहेगा। बट अगर हम इसको स्ट्रेट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से रहेगा। क्लियर है? तो 3 में तो क्या है हमारे पास, जो इनकी डायरेक्शन वो कैसी है, क्लॉकवाइज है। कैसी है? क्लॉकवाइज है। कैसी है? क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि ये तो हमारे पास है क्लॉकवाइज, ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज, ये भी कैसा है? क्लॉकवाइज, जबकि ये कैसा है? ये है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। किस बेसिस पे? इनके डायरेक्शन के बेसिस पे। आया समझ में? क्लियर है? टॉपिक क्लियर है ना? ओके, तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस है वही आपके एग्जाम में आएंगे और विद इन 5 सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है इसी अप्रोच के साथ और इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि एक बार देखा और आंसर हमारा फट से आ जाएगा। ओके, तो अगेन यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3। बट अगर यहाँ देखेंगे तो कितना है, 1 2 3, यहाँ पर भी सेम ही है। और इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या हमें? हम किस बेसिस पे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं? हमारा जो आंसर रहेगा वो इस बेसिस पे रहेगा, क्योंकि जो यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर क्या है, जो लाइन्स है वो आपस में किस बेसिस पे हो रही है कि इसमें स्ट्रेट कॉर्नर है, इसमें क्या है, स्ट्रेट कॉर्नर को हम कट कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओनली इस तरीके से कट कर रहे हैं लाइन के पैरेलल। यहाँ पर भी क्या है, लाइन के पैरेलल, यहाँ पर भी क्या है, लाइन के पैरेलल, जबकि यहाँ पर क्या था, जो एज है उसके पैरेलल चल रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगेन हमारे पास जो सर्किल्स हैं ए बी सी डी, डिफरेंट शेप है, हमें डिफरेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर क्या है, दो सेम डायरेक्शन, जो दो सेम शेप है वो आपस में कट कर रही है। यहाँ पर भी अगर देखें हम तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वही चीज है कि सेम शेप आपस में कट कर रही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी दो जो सेम शेप है वो आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ पर भी यही होना चाहिए था कि ये आपस में कुछ इस तरीके से होते हैं। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ से टिक करेंगे कि ये क्या है, डिफरेंट है 3 से। डन? आया समझ में? ओके, सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि जो शेप है वो क्या है, शेप हमारे पास इस तरीके से है कि ये एक इसमें डिफरेंट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? डिफरेंट ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली हमें दिख रहा है, इस बेसिस पे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें क्या है, यहाँ से एक ए है, बी है, सी है, डी है, हमें चेक करना है कौन सा यहाँ पर डिफरेंट होगा। अब कौन सा डिफरेंट होगा, यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यह है, यहाँ पर कितने पार्ट बन रहे हैं, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, जबकि यहाँ पर कितना है, 1 और 2 ये। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भी पार्ट को कट करने पर 4 डायग्राम बन रहे हैं, पार्ट कट करने पर 4 शेप बन रही है। यहाँ पर भी क्या करें, अगर इसको कट कर रहे हैं तो 4 इक्वल पार्ट में हम उसको कट कर रहे हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अगर इसको कट करते हैं तो 2 ही पार्ट यहाँ पर बन रहे हैं। क्लियर है? आया समझ में? तो ये काफी सारे क्वेश्चंस थे जो किस पर बेस्ड थे, ये पूरा बेस्ड था नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन पे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हो सकता है किसी भी एग्जाम में आपके ये देखने को मिले, स्टेट से रिलेटेड किसी एग्जाम में देखने को मिले, या फिर अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि हाँ, इस बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा 3 से 1 डिफरेंट है, चाहे वो डायरेक्शन के बेसिस पे हो, चाहे वो शेप के बेसिस पे हो, या फिर कंपोनेंट के बेसिस पे हो। किसी भी बेसिस पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वो डिफरेंट है 3 से। क्लियर है? आया समझ में? डन? ओके, सो इस तरीके के क्वेश्चन को देखते रहिए और लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।